बचाओ बॉस! माँ! भैया! नंदिनी! बचाओ बेटा! पिता बेटा! हमें बचाओ बेटा! बॉस कुछ करो! भैया बचाओ! बचाओ बेटा! जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं हमेशा के लिए उसे अपना कैदी बना लेता हूं। डॉक्टर, क्या हालत है इसकी? सर पर मार लगी है लेकिन कोई खतरा तो नहीं है। सिर्फ 3 महीने का इलाज चाहिए, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसे ना तो मरने देना है और ना ही जीने। किसी मरीज को ऐसा करने के लिए कुछ दवाइयां बनी हैं जनाब। उनको इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के मुताबिक इंडिया में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ऐसे दवाइयों को मंगवाकर हम लोग एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप जितना चाहें उतने दिन इनको कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? गलती से अगर ये कोमा से बाहर आ भी गए तो ये दवाई इतना असर कर चुकी होगी कि इनका ब्रेन एक सफेद कागज की तरह प्लेन हो चुका होगा। फौरन मेडिसिन मंगवाकर ट्रीटमेंट शुरू कर दो। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कहीं न कहीं गलती जरूर करता है। इसने भी वही किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के सारे डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम को लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत नायाब दीवार बनाई इसने, लेकिन एक छोटा सा छेद बंद करना भूल गया। वही छेद हमारे लिए किले का दरवाजा बन गया है। कैसा छेद? वॉलंटरी रिटायरमेंट।
बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में दर्ज करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बनर्जी, फौरन इसके खानदान को अपनी कुव्वत में लो। मैंने जो कहा, अगर तुम लोगों ने वो नहीं माना तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, न तुम और न तुम्हारा खानदान। उसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रिंक एंड ड्राइव करके इस फाइल करो। इस तरह मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बना दिया, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते ही एक रोज तुम्हारी सांसें रुक गई। ये मर गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुम में जान वापस कैसे आई। और फिर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, और तब मैंने शुरू किया नया खेल। उस खेल को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गोडसे। होश में आने के बाद तुम जिस दुनिया में जी रहे थे वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तुम मिल रहे थे वो सब तुम्हारे लिए अनजान थे। मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी उलझने पैदा कर दी कि कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारा बाप, तुम समझ ही नहीं पाए। बॉस उठो। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें मालूम है क्यों? अब तुम्हारा सीबीआई से कोई वास्ता नहीं है। कोबरा के हलक से जहर निकाल दिया। बस तुम डसते रहोगे, लेकिन असर कुछ नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हमें 1 सेकंड बाद सुनाई देता है। दहकते जलते इस सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तुम्हारा फैसला नहीं होगा, गुनाहों का खात्मा होकर ही रहेगा। पहले ही तेरे सारे पंख काट दिए मैंने, अब क्यों फड़फड़ा रहा है? ओए, मेरा टेम्परेचर इतना है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुमसे गलती हो गई कि तुमने मेरा नाम गोडसे रखा। गोडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुम्हारी समझ में आया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मेरी समझ में आ गया। गोडसे मतलब गॉड ने कहा कि तुम्हारा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जानते हो क्यों? मेरे हाथ से मरोगे तो तुम्हारा नाम तारीख में दर्ज हो जाएगा। जिस रोज तुम्हारा गुनाह दुनिया के सामने जाहिर होगा, उस रोज तुम सड़क पर मरोगे। तुम कितने नीच हो ये मैं सबको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा किस्सा खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खेल की बाजी मेरे हाथों में है। खेल तुमने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तुम्हारी तरफ बढ़ाए मेरे हर कदम तुम्हारे खात्मे के लिए होगा। तुम बचना भी चाहोगे तो जमीन के अंदर धंसते ही चले जाओगे। फरार होना चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। तुम्हारे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम में जितनी ताकत है पूरी लगा लेना। बेटा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे वॉलंटियर रिटायरमेंट के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। तुम जिंदा रहो इसलिए हमने उनकी सारी बातें मान ली बेटा। जिस अस्पताल में तुम्हें दाखिल किया गया था उसी अस्पताल में मेरे बेटे का इलाज चल रहा था। तब हमसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे अस्पताल में एक शख्स कोमा से बाहर आया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, माँ बाप की अदाकारी करके उसे राजी कर लेना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बेटे के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों मजबूर थे। हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर देना बेटा। ये लड़की हमारी भांजी है। इन लोगों के ड्रामा की वजह से हम बात में मियाँ बीवी बन गए। ये झूठ है मुझे मालूम है, लेकिन ये हकीकत होता तो मुझे बहुत खुशी होती। हेलो, तुमने जिस किरदार की अदाकारी की बहुत अच्छा किया। जितने पैसे तुम्हें मिले उससे ज्यादा ही तुम लिपटी और चिपकी हो इनसे। अब बस, हाँ बस, तुम्हें देखकर जलन होती है मुझे। अब इस सच और झूठ का ड्रामा बहुत हो गया। चलो निकलो यहाँ से। हेलो, कानूनन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भी ले जा सकती हूँ। चलोगे? यहाँ क्या है ये? कह रही है कि तुम्हें मुंबई ले जाएगी और तुम हो कि इसे कुछ कह भी नहीं रहे हो। जवाब दो इसे। अरे ये मेरे शौहर है, चलिए मेरे साथ। अरे शौहर बोलोगी तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ये मेरे होने वाले शौहर हैं। भारद्वाज, देखो खबर में क्या आ रहा है।
हमारे चीफ मिनिस्टर की ये नेचुरल डेथ नहीं थी, वो मंसूबे के साथ किया गया कत्ल था और ये सब करने वाला एक गोडसे नाम का शख्स था, जिसने अपना इकबाल जुल्म हुकूमत के सामने पेश किया है, जिससे पूरा मुल्क हिल गया है। अब हम सबको इंतजार है कि उसे तो मारा हमने है, पर ये इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। समझ में नहीं आ रही है करना क्या चाहता है। वो क्या करना चाहता है उसके बारे में मत सोचो, जल्द से जल्द तुम्हें कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सनसनीखेज खबर ये है कि गोडसे ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल तक गायब रहा ये मुजरिम आज SMS करके अवाम में सनसनी फैला रहा है। सोचो ये खबर किसके लिए है। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे महकमे ने इसको नेचुरल डेथ कहकर क्लीन चिट देकर इस केस को बंद कर दिया था, XCM डेथ केस। अब गोडसे नाम का शख्स कह रहा है मैंने कत्ल किया है और उस केस को वापस रीओपन करवाना चाहता है। आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है और उसे बाहर आने में इतने दिन क्यों लग गए? लेट्स मूव टू हैदराबाद। जो फाइल आपने मंगवाई थी वो तैयार हो गई है जनाब, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। अरे होशियार रहिए। थैंक यू। हेलो बॉस, मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मजा आएगा ऐसा एक झटका देता हूँ। देख लो तुम्हारे मेज पर रखी वो चौथी वाली फाइल। इस फाइल की तफसील तुझे कैसे मालूम? बेवकूफों जैसा सवाल, चौथी जमात में पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। मेरे नेटवर्क के बारे में मत भूलो। MRO, कलेक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, मैं, NGO, इतने लोगों का पास किया हुआ प्रोजेक्ट है ये, किसी 10वीं जमात का रिजल्ट नहीं है। इसमें टांग अड़ा कर तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? कैसे बिगाड़ना है मुझे मालूम है। तुम्हारी बेनामी प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोगों ने कैसे ठप्पा लगाया ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। धोखे से तुमने अपने बड़े पिताजी को मरवाया। 10,000 एकड़ जमीन पाने के लिए 125 जातियों में से 5,000 आदिवासियों को बेमौत मरवा दिया तुमने। बेकसूरों पर तुमको रहम नहीं आया जिन्हें तुमने जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया। तुम्हारा किया यह कत्लेआम और सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा मेरे पास सबूतों की शक्ल में मौजूद है। कुछ ही घंटे में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूंगा। उन्हें मालूम होते ही तुम्हारा ओहदा चला जाएगा और फिर जनता तुम्हें पत्थरों से मारेगी। यहाँ मैं बटन ऑन करूंगा और वहाँ उल्टी गिनती शुरू होगी। शुरुआत कैसे करोगे? स्विच तो मेरे पास है। मुझसे जीत गई ये समझकर शॉपिंग मॉल में शाहजहां की तरह फील कर रहे हो ना बॉस? झटका लग रहा है क्या? मैं तुमसे हमेशा 3 किलोमीटर दूर रहता हूं। तुम्हारा साया भी मेरा गुलाम है। तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते।